Hello everybody. So now that we had completed our first step of metallurgy, that was concentration of ores, then we completed our second step of metallurgy where reduction of ore was like the process, and also how come oxides can be formed. There were two processes, namely roasting and calcination was done. Then refining also we started, and three, that is liquefaction and distillation and electrolytic refining was done. Coming next is again a refining only, that is zone refining. So zone refining आपकी बेस्ड होती है प्रिंसिपल पे कि आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल है, राइट, एज़ कंपेयर टू दी मेटल। अब ऐसा मत सोचिएगा कि ये पहले भी सुन रखा है, इसके जैसा पहले सुन रखा है। लीचिंग प्रोसेस में मेटल ज़्यादा सॉल्युबल था एज़ कम्पेयर टू दी इम्प्योरिटीज़, एंड जोन रिफाइनिंग में इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू दी सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल। ओके, और इसमें होता क्या है, मेटल रॉड को हीट करवाया जाता है एक मूविंग इंडक्शन कॉइल हीटर के द्वारा। ओके, एंड वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, एंड उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग होकर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, राइट, एंड वहाँ पे कंसंट्रेट हो जाती है। वाइल जो दूसरा एंड होता है मोल्टन जोन के दूसरी साइड जो है वहाँ पर आपका प्योर मेटल इकट्ठा हो जाता है। देन उसके बाद उस रॉड को कट कर दिया जाता है, इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं एंड मेटल्स अलग हो जाते हैं। और ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है मेनली उन मेटल्स के लिए जो कि सेमीकंडक्टर्स का काम करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, बोरोन, जर्मेनियम, गैलियम एंड इंडियम, ये सब। ओके, तो जिस डायरेक्शन में आपका हीटर ट्रैवल कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में आपकी इम्प्योरिटीज़ कंसंट्रेट हो जाती है, एंड मोल्टन जोन के बाद जो एरिया होता है जहाँ पर इम्प्योरिटीज़ हैं उसको कट कर दिया जाता है, एंड जो मेटल रॉड बाकी बचती है वो प्योर फॉर्म ऑफ मेटल होती है। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न मेथड ऑफ रिफाइनिंग। कमिंग नेक्स्ट विल बी टू, जो कि कभी कभी पूछे जाते हैं, दो वो एनसीईआरटी में इस पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं है। सो दे आर कूपलेशन एंड पोलिंग। सो कूपलेशन होता है कि सिल्वर में से लेड को रिमूव करवा दिया जाता है। ओके, सो लेड हेयर इज़ एन इम्प्योरिटी और आपको प्योर सिल्वर रिफाइन होके मिल जाता है। वाइल कमिंग टू पोलिंग, राइट, सो पोलिंग इज़ यूज्ड फॉर मेटल्स जिसमें कि आपके टिन ऑक्साइड्स इम्प्योरिटी का काम कर रही हैं, या फिर कॉपर ऑक्साइड इम्प्योरिटी का काम कर रही है। सो इसमें क्या होगा कि आपका कॉपर रिमूव कर दिया जाएगा ब्लिस्टर कॉपर में से, या फिर टिन ऑक्साइड जो है वो टिन से रिमूव कर दी जाएगी। ओके, तो एक और आपका प्रोसेस होता है जो कि रिफाइनिंग के अंडर ही हम पुट ऑन कर सकते हैं, दैट इज़ पायरोमेटलर्जी, जिसमें आपका प्यूरिफिकेशन करवाया जाता है मेटल का इन्वॉल्विंग हीट। ओके, जैसे कि हमने पहले दो प्रोसेस पढ़ ही रखे हैं, दैट इज़ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, सल्फाइड एंड ऑक्साइड के केस में रिस्पेक्टिवली। सो pyrometallurgy is extraction purification of metals involving heat. Okay, now coming to a major one, and I think so second last refining process, and that is vapor phase refining. अब वेपर फेस रिफाइनिंग में होता क्या है कि मेटल को एक वॉलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है ताकि वो एक प्योर मेटल दे सके। तो इधर रिक्वायरमेंट क्या होगी, इसे तो बहुत ऑब्वियस है कि मेटल जो है वो एक गिवन रिएजेंट के प्रेजेंस में वॉलेटाइल कंपाउंड बना दे, राइट। सो पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि मेटल पहले एक वॉलेटाइल कंपाउंड तो बना ही दे, देन उसके बाद उसको डिकम्पोज करना है, तो जो वॉलेटाइल कंपाउंड है वो इतना स्टेबल होना चाहिए कि वो ईजिली डिकम्पोज हो जाए, राइट, तो रिकवरी ईजी हो जाएगी। इसके अंडर दो प्रोसेसेस आते हैं, राइट। अब ये प्रोसेस तीन मेटल्स के लिए यूज़ होता है, निकल, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। तो निकल का जो प्रोसेस है उसको अलग से नाम दिया गया है, दैट इज़ मॉन्ड्स प्रोसेस। ओके, एंड जो आपका जिरकोनियम एंड टाइटेनियम के लिए है प्रोसेस उसको अलग से नाम दिया गया है, एंड दैट इज़ वान अर्कल बोअर प्रोसेस। ओके, वान अर्कल डी बोअर प्रोसेस, राइट। सो
अब जो आपका निकल का एक्सट्रैक्शन होता है वो उसमें रिएजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, राइट। सो अगर आप निकल सॉलिड को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में हीट करवाओगे 50 डिग्री सेल्सियस एंड तो आपके पास निकल CO4 बन जाएगा, जो कि एक वॉलेटाइल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, एंड देन अगेन अगर इस गैस को, जो कि वॉलेटाइल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, उसको अगर हीट करवाया जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस पे अप्रॉक्सीमेटली, तो आपको प्योर निकल, जो कि सच में हाईली प्योर होगा, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ वहाँ से आउट हो जाएगी। ओके, सो निकल में जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो यूज़ किया जाता है, कॉम्प्लेक्स बनता है एंड उसके बाद आपको निकल मिल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज़ हो जाती है। ओके, सो अब आप ये याद कैसे रखेंगे कि मोन्स प्रोसेस है। सो सी, आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर सभी को पता है कि मौनी रॉय कौन है। सो मौनी रॉय एक एक्ट्रेस है जिन्होंने नागिन का रोल प्ले किया है। ओके, सो इधर हमें एक्चुअल में दैट इज़ मॉन्स प्रोसेस, यहाँ पे प्लीज़ मॉलीबिडनियम मत लाइएगा, राइट। सो मॉनी, सो MONI, let us say. Okay, so Mond's process is for nickel, Ni. Okay, so वेपर फेस के अंडर जो मॉन्ड्स प्रोसेस है वो किसके लिए आता है, MONI, निकल के लिए। दूसरा आपको एज इट इज़ याद ही रह जाएगा बिकॉज देयर आर ओनली 2 प्रोसेसेस एंड हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से प्रोसेस में किसका यूज़ किया जा रहा था। ओके, सो मॉन्ड्स प्रोसेस इज़ फॉर निकल। ओके, एंड आपको ये वेपर फेस के अंदर याद कैसे रहेगा, सी दैट नागिन शो वॉज समथिंग जहाँ पर एकदम से जो लेडी है वो नागिन का रूप ले लेती है एंड जो नागिन है वो लेडी का रूप ले लेती है। सो देयर वॉज ए व्हाट से एकदम से फेस चेंज हो रहा था, राइट, वेपर्स की तरह वो चेंज हो जा रहे थे। सो देयरफॉर वेपर फेस रिफाइनिंग का पहला प्रोसेस जो होता है वो मोन्स प्रोसेस होता है एंड उसमें निकल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। जो दूसरा प्रोसेस है दैट इज़ वेन आर्कल डीबोर, उसमें टाइटेनियम या फिर आपका जर्कोनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इसमें जो आपका बहुत से रीएजेंट यूज़ होता है वो होता है आयोडीन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वैन आर्कल डीबोर, राइट। सो दीज आर 2 फ्रेंड्स एंड इन दोनों के बीच में नमक को लेकर लड़ाई हुई है, राइट, एंड नमक में आयोडीन पाया जाता है। सो आयोडीन इज़ द रीएजेंट। अब आयोडीन को ही क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि आयोडीन जो है वो लीस्ट स्टेबल होता है सभी हैलाइड्स में से। ओके, सो जो आपके इम्प्योर एलिमेंट हैं अगर वो आयोडीन के साथ हीट करवाए जाते हैं तो वो वॉलेटाइल आयोडाइड फॉर्म करते हैं, जैसे कि टाइटेनियम के केस में TiI4 बनेगा। ओके, वहीं जिरकोनियम के केस में ZrI4 बनेगा। ओके, सो अगर इम्प्योर टाइटेनियम प्लस 2 moles of iodine in the presence of 50 to 250 डिग्री सेल्सियस टाइटेनियम आयोडाइड मिल जाएगा, राइट। देन उसको फर्दर अगर आप टंगस्टेन फिलामेंट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करवाते हैं तो आपको अल्ट्रा प्योर टाइटेनियम मिलेगा एंड आयोडीन फिर से इवॉल्व हो जाएगा। सो दिस वॉज इट। नाउ कमिंग टू द लास्ट मेथड दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी मेथड। दो ये मेथड GOC दैट इज़ जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंडर बहुत अच्छे से समझाया गया है, बट एज पर NCERT अगर हम देखेंगे तो इस चैप्टर में भी दे रखा है। सो इट बिकम्स नेसेसरी टू स्टडी दिस, राइट। सो इसको पढ़ने से पहले आपको 3 टर्म्स क्लियर होने चाहिए। सी, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट वो चीज़ होती है जो कि किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड को या फिर गैस को अपने अंदर ले रही है, ऑन इट्स सरफेस, सॉरी अंदर नहीं, ऑन इट्स सरफेस। ओके, एंड एडजॉर्बेट वो चीज़ है जो कि किसी सरफेस पे लैंड हो रही है। ओके, सो एडजॉर्बेंट इज समथिंग दैट इज taking a liquid or a gas on its surface, while adsorbate is something that is settling on a adsorbent. Okay, then इल्यूटेंट क्या होता है? इल्यूटेंट होता है कि किसी भी कंपोनेंट को जो कि एड्जॉर्ब हो गया है उसको वहाँ से रिमूव करवाना सॉल्वेंट में से, राइट। एंड इस प्रोसेस को भी इल्यूशन कहा जाता है।
ओके, सो अब हम आ जाते हैं पॉइंट पे, दैट इज़ क्रोमोटोग्राफिक मेथड्स पे. सो देर आर वेरियस नंबर ऑफ क्रोमोटोग्राफीज, जैसे कि पेपर क्रोमोटोग्राफी, कॉलम क्रोमोटोग्राफी, देन गैस क्रोमोटोग्राफी, लाइक ऑल, राइट. सो एक्चुअल में जो आपके डिफरेंट कंपोनेंट पाए जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर मिक्सचर में, तो वो मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ ए पेपर, ऑफ ए कॉलम, इन पे एड्जॉर्ब होंगे, राइट. एंड बाद में फिर उन एड्जॉर्ब हुए कंपोनेंट्स को निकाल लिया जाएगा किसी ना किसी इल्यूटेंट से, राइट. सो फिज़िकल स्टेट के अकॉर्डिंग जो आपका मूविंग मीडियम होगा वो उस मटेरियल पे जो कि एड्जॉर्बेंट है वो प्रोसेस किया जाएगा, पास करवाया जाएगा. एंड जो फिज़िकल उनका मटेरियल या फिज़िकल स्टेट प्रेजेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपनी अपनी जगह ले लेंगे. ओके, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का हमें एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी में, जो कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी का एक एग्जाम्पल है. ओके, सो इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक ग्लास ट्यूब बनाई जाती है, राइट. जिसमें जो आपका मीडिया मेथड होता है वो ये है कि उसमें सॉल्यूशन है जिसमें सारे कंपोनेंट पाए जा रहे हैं लिक्विड फॉर्म में. एंड देन उसके बाद उस पर्टिकुलर जो कॉलम है, दैट इज़ एक शीट होती है जो कि एड्जॉर्बेंट का काम कर रही है, उस पर अलग अलग फिज़िकल स्टेट को देखते हुए कंपोनेंट अलग हो जाएंगे. सो देयरफॉर आपका इस तरीके से भी व्हाट से रिफाइनिंग होती है. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो ए मेथड. सो कंक्लूजन क्या हुआ कि ऐसी मीन्स मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो खूब सारे प्रेजेंट हैं, राइट. एंड उनको निकालना बहुत ज़्यादा हार्ड है, उनकी जो लाइक कंडीशंस हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है. ओके, सो उन्हें क्रोमेटोग्राफिक मेथड से निकाला जाता है. ओके, सो that is all, and now we are finally done with the third step of metallurgy. That means almost half of our chapter is done. Okay, हमने तीनों steps पढ़ लिए. concentration of ore जिसमें 4 step पढ़े थे. what were they? hydraulic washing, magnetic separation, leaching and froth flotation. Okay, then we came to reduction of ore. एंड रिडक्शन ऑफ और भी 4 तरीके से हमने पढ़ा, दैट इज़ कार्बन के द्वारा जिसे स्मेल्टिंग कहा जाता है, देन कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, ठीक है, देन आपका एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन, राइट. एंड हमने ये भी पढ़ा कि अगर आपकी ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं है कोई भी और, तो उसको ऑक्साइड में लाने के 2 तरीके होते हैं, दैट इज़ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. उनकी रिक्वायरमेंट्स भी पढ़ी, राइट. देन रिफाइनिंग पढ़ी. रिफाइनिंग में खूब सारे प्रोसेस देखे, जैसे कि लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिंक एंड कॉपर, राइट, वो एग्जांपल है. देन जोन रिफाइनिंग जो कि सेमीकंडक्टर्स के लिए होती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स एक अलग जोन है, राइट. मेटल, नॉन मेटल या कंडक्टर, इंसुलेटर, उसके बाद सेमीकंडक्टर. सो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जोन रिफाइनिंग, सेमीकंडक्टर सारे एग्जांपल हैं. देन वेपर फेस रिफाइनिंग जिसमें मॉन्ड्स प्रोसेस, मोनीरॉय, राइट, एंड वेन आर्कल डिप बोर प्रोसेस, एंड देन आपका पोलिंग, cupellation, pyrometallurgy, and now chromatographic methods is also done. So almost half of the part of chapter is done, and now we will be coming to the second half of the chapter, right, which is also like related to these 3 processes only, but the only difference is कि उसमें ग्राफ, देन उसमें बहुत सारे रिएक्शंस आ जाते हैं एंड हम उसे लाइक एक डिफ़िकल्ट जोन में डाल देते हैं, राइट. बट ऐसा नहीं है. सो वी विल बी टेकिंग द सेकेंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड बिलीव मी आई विल make sure to make that second half very easy for you guys. Till then, bye bye.